सभी को प्रणाम। दुख कितने प्रकार के हैं और क्यों आते हैं, आइए इस बारे में परम पूज्य गुरुदेव के विचार जानते हैं। अनेक बार ऐसे अवसर आ उपस्थित होते हैं जो प्राकृतिक नियमों के बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। एक मनुष्य उत्तम जीवन बिताता है, पर अकस्मात उसके ऊपर ऐसी विपत्ति आ जाती है मानो ईश्वर किसी घोर दुष्कर्म का दंड दे रहा हो। एक मनुष्य बुरे से बुरा कर्म करता है, पर वो चैन की वंशी बजाता है। सब प्रकार के सुख सौभाग्य उसे प्राप्त होते हैं। एक निठल्ले को लॉटरी में, जुए में या कहीं गड़ा हुआ धन मिल जाता है, किंतु दूसरी ओर अत्यंत परिश्रमी और बुद्धिमान मनुष्य अभाव में ही ग्रसित रहता है। एक व्यक्ति स्वल्प परिश्रम में ही बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता है और दूसरा घोर प्रयत्न करने और अत्यंत सही तरीका पकड़ने पर भी असफल रहता है। ऐसे अवसरों पर प्रारब्ध, भाग्य आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसी प्रकार महामारी, बीमारी, अकाल मृत्यु, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बिजली गिरना, भूकंप, बाढ़ आदि दैवी प्रकोप भी भाग्य, प्रारब्ध कहे जाते हैं। आकस्मिक दुर्घटनाएं, मानसिक आपदा, वियोग आदि वे प्रसंग हैं जो टल नहीं सकते, इसी श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसे अवसरों पर हम में से साधारण श्रेणी के ज्ञान रखने वाले बहुत ही भ्रमित हो जाते हैं और ऐसी ऐसी धारणा बना लेते हैं जो उनके जीवन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। कुछ लोग तो ईश्वर पर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उसे दोषी ठहराते हैं और भरपूर गालियां देते हैं। कई नास्तिक हो जाते हैं, कहते हैं हमने ईश्वर का इतना भजन पूजन किया और उसने हमारी कुछ भी सहायता नहीं की, ऐसे ईश्वर की पूजन करना व्यर्थ है। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे आकस्मिक प्रसंग होने के समय ही यदि घर में कोई नया प्राणी आया हो, कोई पशु खरीदा हो, संतान उत्पन्न हुई हो, नई बहू आई हो, तो उस घटना का दोष या श्रेय उस नवागंतुक प्राणी पर थोप दिया जाता है। आकस्मिक सुख दुख हर व्यक्ति के जीवन में आया करते हैं। इनसे सुर, मुनि, देव, दानव कोई नहीं बचता। भगवान राम तक इस कर्म गति से छूट नहीं सके। सूरदास जी ने ठीक कहा है, कर्म गति टारे नाही टरे, गुरु वशिष्ठ पंडित बड़ ज्ञानी, रचिपची लगन धरे, पिता मरण और हरण सिया को वन में विपत्ति परे। वशिष्ठ जैसे गुरु के होते हुए भी राम कर्म गति को टाल नहीं सके। उन्हें भी पिता का मरण, सिया का हरण एवं वन की विपत्तियां सहन करनी पड़ी। ये विपत्तियां कहीं से अकस्मात टूट पड़ती हैं या ईश्वर नाराज होकर दुख दंड देता है, ऐसा समझना ठीक नहीं होगा। सब प्रकार के दुख अपने ही बुलाने से आते हैं। रामायण का मत भी इस संबंध में यही है, काहू न कोऊ दुख सुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। दूसरा कोई भी प्राणी या पदार्थ किसी को दुख देने की शक्ति नहीं रखता। सब लोग अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं और उसी भोग से रोते चिल्लाते रहते हैं। जीव के पीछे से ऐसी कठोर व्यवस्था बंधी हुई है जो कर्मों का फल तैयार करती रहती है। जिस प्रकार जब मछली पानी में तैरती है तो उसकी पूंछ पानी को काटती हुई पीछे पीछे एक रेखा सी बनाती चलती है। सांप रेंगता जाता है और रेत पर उसकी लकीर बनती जाती है। उसी प्रकार जो काम हम करते हैं उनके संस्कार बनते जाते हैं। बुरे कर्मों के संस्कार स्वयं बोई हुई कटीली झाड़ी की तरह अपने लिए ही दुखदायी बन जाते हैं। कर्म की गहन गति की जानकारी प्राप्त करने से दुखों का मर्म समझ में आता है। दुखों के कारण को छोड़ देने से सहज ही दुखों से निवृत्ति हो जाती है। आइए अब हम दुखों का स्वरूप आपके सामने रखने का प्रयत्न करें। दुख 3 प्रकार के होते हैं, दैविक, दैहिक, भौतिक। दैविक दुख वे कहे जाते हैं जो मन के होते हैं, जैसे चिंता, आशंका, क्रोध, अपमान, शत्रुता, बिछोह, भय, शोक आदि। दैहिक दुख वो होते हैं जो शरीर को होते हैं, जैसे रोग, चोट, आघात, विष आदि के प्रभाव से होने वाले कष्ट। भौतिक दुख वे होते हैं जो अचानक अदृश्य प्रकार से आते हैं, जैसे भूकंप, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, महामारी, युद्ध आदि।
इन्हीं 3 प्रकार के दुखों की वेदना से मनुष्यों को तड़पता हुआ देखा जाता है। ये तीनों दुख हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कर्मों के फल हैं। मानसिक पापों के परिणाम से दैविक दुख आते हैं, शारीरिक पापों के फलस्वरूप दैहिक दुख आते हैं और सामाजिक पापों के कारण भौतिक दुख उत्पन्न होते हैं। दैविक दुख अर्थात मानसिक कष्ट उत्पन्न होने का कारण वे मानसिक पाप हैं जो स्वेच्छापूर्वक तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं, जैसे ईर्ष्या, कृतज्ञता, छल, दंभ, घमंड, क्रूरता, स्वार्थपरता आदि। इन कुविचारों के कारण मस्तिष्क में जो घुटन रहती है उससे अंतः चेतना पर उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है जिस प्रकार धुएं के कारण दीवार काली पड़ जाती है या तेल से भीगने पर कपड़ा गंदा हो जाता है। आत्मा स्वभावतः पवित्र है, वह अपने ऊपर इन पाप मूलक कुविचारों प्रभावों को जमा हुआ नहीं रहने देना चाहती और इसी फिक्र में रहती है कि किस प्रकार इस गंदगी को साफ करूं। पेट में हानिकारक वस्तुएं जमा हो जाने पर पेट उसे कय या दस्त में बाहर निकाल देता है। इसी प्रकार तीव्र इच्छा से जानबूझकर किए गए पापों को निकाल बाहर करने के लिए आत्मा आतुर हो उठती है। बाहरी मन स्थूल बुद्धि को अदृश्य प्रक्रिया का कुछ भी पता नहीं चलता, पर अंतर्मन चुपके ही चुपके ऐसे अवसर एकत्रित करने में लगा रहता है जिससे वो भार हट जाए। अपमान, असफलता, विक्षोभ, शोक, दुख आदि इसलिए प्राप्त होते हैं ताकि मन में दबी दुर्भावनाओं का, पाप संस्कारों का शोधन हो जाए। शरीर द्वारा किए हुए चोरी, डकैती, व्यभिचार, अपहरण, हिंसा आदि में मन ही प्रमुख है। हत्या करने में हाथ का कोई स्वार्थ नहीं है, वरन मन के आवेश की पूर्ति है। इसलिए इस प्रकार के कार्य जिनको करते समय इंद्रियों को सुख न पहुंचता हो, मानसिक पाप कहलाते हैं। ऐसे पापों का फल मानसिक दुख होता है। प्रियजनों की मृत्यु, धन नाश, लोक निंदा, अपमान, पराजय, असफलता, दरिद्रता आदि मानसिक दुख हैं। उनसे मनुष्य की मानसिक वेदना उमड़ पड़ती है। शोक संताप उत्पन्न होता है, दुखी होकर रोता चिल्लाता है, आंसू बहाता है, सिर धुनता है। इससे वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं और भविष्य में अधर्म न करने एवं धर्म में प्रवृत्त रहने की प्रवृत्ति बढ़ती है। देखा गया है कि मरघट में स्वजनों की चिता रचते हुए ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। धन नाश होने पर मनुष्य भगवान को पुकारता है। पराजित और असफल व्यक्ति का घमंड चूर हो जाता है। नशा उतर जाने पर वो होश की बात करता है। मानसिक दुखों का एकमात्र उद्देश्य मन में जमे हुए ईर्ष्या, कृतज्ञता, स्वार्थपरता, क्रूरता, निर्दयता, छल, दंभ, घमंड की सफाई करना होता है। दुख इसलिए आते हैं कि आत्मा के ऊपर जमा हुआ प्रारब्ध कर्मों का पाप संस्कार निकल जाए। पीड़ा और वेदना की धारा उन पूर्व कृत्य प्रारब्ध कर्मों के निकृष्ट संस्कारों को धोने के लिए प्रकट होती है। दैविक मानसिक कष्टों का कारण समझ लेने के उपरांत अब दैहिक शारीरिक कष्टों का कारण समझना चाहिए। जन्मजात अपूर्णता एवं पैतृक रोगों का कारण पूर्व जन्म में उन अंगों का दुरुपयोग करना है। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर रह जाता है और नवीन शरीर की रचना इस सूक्ष्म शरीर द्वारा ही होती है। इस जन्म में जिस अंग का दुरुपयोग किया जा रहा है वह अंग सूक्ष्म शरीर में अत्यंत निर्बल हो जाता है। फलस्वरूप संभव है कि अगले जन्म में व्यक्ति का वह अंग ठीक से काम करने की स्थिति में न रहे। ये कठोर दंड नहीं है, वरन सुधार का एक तरीका है। कुछ समय तक उस अंग को विश्राम मिलने से आगे के लिए वह सचेत और सक्षम हो जाएगा। शरीर और मन के सम्मिलित पापों के शोधन के लिए जन्मजात रोग मिलते हैं या बच्चे अंग भंग उत्पन्न होते हैं। अंग भंग या निर्बल होने से उस अंग को अधिक काम नहीं करना पड़ता, इसलिए सूक्ष्म शरीर का वह अंग विश्राम पाकर अगले जन्म के लिए फिर तरोताजा हो जाता है। साथ ही मानसिक दुख मिलने से मन का पाप भार भी धुल जाता है। मानसिक पाप भी जिस शारीरिक पाप के साथ घुला मिला होता है वह यदि राजदंड, समाजदंड या प्रायश्चित द्वारा इस जन्म में शोधित न हुआ हो
तो अगले जन्म में जाता है। परंतु यदि पाप केवल शारीरिक है या उसमें मानसिक पाप का मिश्रण अल्प मात्रा में है तो उसका शोधन शीघ्र ही शारीरिक प्रकृति द्वारा हो जाता है। जैसे नशा पिया तो उन्माद आया, आहार विहार में गड़बड़ी हुई तो बीमार पड़ गए। इस तरह शरीर अपने साधारण दोषों की सफाई जल्दी जल्दी कर लेता है और इस जन्म का भुगतान इस जन्म में कर जाता है। परंतु गंभीर शारीरिक दुर्गुण जिनमें मानसिक जुड़ाव भी होता है, अगले जन्म में फल प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म शरीर के साथ जाते हैं। भौतिक कष्टों का कारण हमारे सामाजिक पाप हैं। संपूर्ण मनुष्य जाति एक ही सूत्र में बंधी हुई है। विश्वव्यापी जीव तत्व एक है। आत्मा सर्वव्यापी है। जैसे एक स्थान पर यज्ञ करने से अन्य स्थानों का भी वायुमंडल शुद्ध होता है और एक स्थान पर दुर्गंध फैलने से उसका प्रभाव अन्य स्थानों पर भी पड़ता है, उसी प्रकार एक मनुष्य के कुत्सित कर्मों के लिए दूसरा भी उतना ही जिम्मेदार है। एक दुष्ट व्यक्ति अपने माता पिता को लज्जित करता है, अपने घर व कुटुंब को शर्मिंदा करता है। वे इसलिए शर्मिंदा होते हैं कि उस व्यक्ति के कामों से उनका कर्तव्य भी बंधा हुआ है। अपनी संतान, कुटुंबी या घर वाले को सुशिक्षित, सदाचारी न बनाकर दुष्ट क्यों हो जाने दिया? इसकी आध्यात्मिक जिम्मेदारी घर परिवार कुटुंबियों की भी है। कानून द्वारा अपराधी को ही सजा मिलेगी, परंतु कुटुंबियों की आत्मा स्वयं ही शर्मिंदा होगी, क्योंकि उनकी गुप्त शक्ति है स्वीकार करती है कि हम भी किसी हद तक इस मामले में अपराधी हैं। दहेज के लिए किसी को जलाया जाता है तो समाज भी अपराधी है। सारा समाज एक सूत्र में बंधा होने के कारण आपस में एक दूसरे की हीनता के लिए जिम्मेदार है। पड़ोसी का घर जलता रहे और दूसरा पड़ोसी खड़ा खड़ा तमाशा देखे तो कुछ देर बाद उसका भी घर जल सकता है। मोहल्ले के एक घर में हैजा फैले और दूसरे लोग उसे रोकने की चिंता न करें तो उन्हें भी हैजे का शिकार होना पड़ेगा। कोई व्यक्ति किसी की चोरी, बलात्कार, हत्या, लूट आदि होती हुई देखता रहे और समर्थ होते हुए भी उसे रोकने का प्रयास न करे तो वो भी अपराधी माना जाएगा। ईश्वरीय नियम है, हर मनुष्य स्वयं सदाचारी जीवन बिताए और दूसरों को अनीति पर न चलने देने के लिए भरसक प्रयत्न करे। यदि कोई देश या जाति अपने तुच्छ स्वार्थों में संलग्न होकर दूसरों के कुकर्मों को रोकने और सदाचार बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करती तो उसे भी दूसरों का पाप लगता है। उसी स्वार्थपरता के सामूहिक पाप से सामूहिक दंड मिलता है। भूकंप, अतिवृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी, महायुद्ध के कारण ऐसे ही सामूहिक दुष्कर्म होते हैं जिनमें स्वार्थपरता को प्रधानता दी जाती है और परोपकार की उपेक्षा की जाती है। अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला अधिक बड़ा पापी होता है। कायरता, कमजोरी, अविद्या स्वयं बड़े भारी पातक हैं। कायरों पर यदि भौतिक कोप अधिक हो तो कुछ आश्चर्य नहीं करना चाहिए। संभव है उनकी कायरता को दूर करने एवं स्वाभाविक सतेजता जगाकर निष्पाप बना देने के लिए अदृश्य सत्ता द्वारा ये घटनाएं उपस्थित होती हों। ये भौतिक दुर्घटनाएं सृष्टि के दोष नहीं हैं, वरन मनुष्य जाति के दोष हैं, अपने खुद के दोष हैं। अग्नि में तपाकर सोने की तरह हमें शुद्ध करने के लिए ये कष्ट बार बार कृपा पूर्वक आया करते हैं और संसार को जोरदार चेतावनी देकर सामाजिक निष्पापता बढ़ाने का आदेश दिया करते हैं। आशा है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।